नमस्कार। कभी सोचा है कि एक कामयाब, लंबे समय तक चलने वाली शादी का राज क्या होता है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो मजबूत रिश्ता कैसे बनाया जाए जो हर मुश्किल का सामना कर सके। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, एक चौंकाने वाले आंकड़े के साथ। रिसर्च बताती है कि शादीशुदा जोड़ों में, चाहे वो सेपरेशन हो या डिवोर्स, रिश्ते टूटने की दर करीब करीब 50% पे बनी हुई है। मतलब हर दो में से एक रिश्ता। ये आंकड़ा बदला नहीं है, ये ऐसा ही बना हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी सारी शादियां मुश्किल में क्यों पड़ जाती हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के दौर की शादी की मुश्किलों की। वो क्या चुनौतियां हैं और कारण हैं जिनकी वजह से रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं। ये जानना काफी दिलचस्प है कि जिन शादियों का अंत तलाक पर होता है वो औसतन 8 साल तक चलती हैं। मतलब शादी के शुरुआती साल कितने ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, ये बात साफ है। तो नेशनल स्टडीज में जब कपल से पूछा गया तो तलाक के कई कारण सामने आए। कुछ तो हैं जो हम सब सोच सकते हैं, जैसे बहुत जल्दी शादी कर लेना या कमिटमेंट की कमी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, ये सब तो हैं ही। लेकिन एक कारण जो वाकई सोचने पे मजबूर करता है वो है अवास्तविक उम्मीदें। मतलब हम रिश्ते से क्या उम्मीद लगा रहे हैं और हकीकत में क्या मिल रहा है, इसमें कितना बड़ा गैप हो सकता है ना? तो फिर इसका हल क्या है? शायद जवाब शादी के दिन से भी पहले छिपा है। इस पूरी चर्चा का जो सार है वो यही है। एक अच्छी शादी की नींव शादी होने से बहुत पहले रखी जाती है। तो एक स्वस्थ विवाह होता क्या है, इसे ऐसे समझा जा सकता है। और यहां गौर करने वाली बात यह है कि सबसे जरूरी चीज एक मजबूत दोस्ती है। एक ऐसी दोस्ती जो भरोसे, इज्जत और एक दूसरे के साथ सुरक्षित महसूस करने पर टिकी हो। और देखिए, यही सारे सिद्धांत एक अच्छी डेटिंग पर भी लागू होते हैं। सच तो यह है कि एक अच्छी डेटिंग रिलेशनशिप एक अच्छी शादी का आईना ही होती है। दोस्ती, सम्मान, आपसी समझ, ये सब कुछ वहीं से शुरू होता है। ये स्लाइड वाकई में काफी दिलचस्प है। ये दिखाती है कि हमारा सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड शादी के बारे में हमारी सोच को कैसे बदल सकता है। जिनके पास संसाधन कम होते हैं वो अक्सर शादी को तब तक टालते हैं जब तक आर्थिक रूप से स्थिर न हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ जिनके पास संसाधन ज्यादा होते हैं उनके पास इस मामले में ज्यादा आजादी होती है। तो वो कौन सी चीजें हैं जो बताती हैं कि कोई शादी सफल होगी या नहीं? रिसर्च के हिसाब से 3 बड़े फैक्टर्स हैं। चलिए एक एक करके इन 3 चाबियों को देखते हैं। ये 3 चीजें हैं: किसी की अपनी बैकग्राउंड और हालात, उसकी पर्सनल आदतें और व्यवहार, और तीसरा, कपल के तौर पर वे एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करते हैं। चलिए इन्हें थोड़ा और समझते हैं। तो पहली कुंजी है हमारा बैकग्राउंड। इसमें वो सब कुछ आ जाता है जो कोई इंसान अपने साथ एक रिश्ते में लेकर आता है, जैसे कि हमारे कल्चरल नॉर्म्स या मीडिया का असर। सोचिए, अगर किसी ने बचपन में अपने माता पिता का तलाक देखा हो तो जाहिर है कि उसका असर उसके अपने रिश्तों पर भी पड़ेगा। दूसरी कुंजी है हमारे व्यक्तिगत गुण। इसे ऐसे सोचें कि कोई इंसान रिश्ते में क्या लेकर आ रहा है। कुछ चीजें एसेट्स यानी संपत्ति की तरह होती हैं, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी या सेल्फ एस्टीम, जो रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। और कुछ लायबिलिटीज यानी देनदारियों की तरह, जैसे बेकाबू गुस्सा या चिड़चिड़ापन, जो रिश्ते की नींव को खोखला कर सकती हैं। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी कुंजी है कपल का आपसी इंटरेक्शन। रिसर्च कहती है कि अगर सोच, वैल्यूज और बिलीव्स में समानता हो तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। और हाँ, वो आपस में बात कैसे करते हैं, झगड़ों को सुलझाते कैसे हैं, यही सब तो रिश्ते का भविष्य तय करता है। अच्छा, तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि किन चीजों से रिश्ते के भविष्य का अंदाजा लगाया जा सकता है, तो अब बात करते हैं उस ब्लूप्रिंट की जिससे एक मजबूत रिश्ता बनाया जा सकता है। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, रिसर्च बार बार हर बार इसी एक नतीजे पर पहुंचती है कि किसी भी रोमांटिक रिश्ते की जान उसकी गहरी और मजबूत दोस्ती ही होती है। और इस दोस्ती को मजबूत बनाने के लिए 3 बेसिक स्किल्स की जरूरत होती है, जिन्हें हम 3C कह सकते हैं: कमिटमेंट, कम्युनिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी प्रतिबद्धता, संचार और संघर्ष को सुलझाने की कला। ये दोस्ती कई छोटी छोटी चीजों से बनती है, जैसे पॉजिटिव रिचुअल्स। इसका मतलब हो सकता है कि रोज सुबह साथ में चाय पीना, या यथार्थवादी उम्मीदें, मतलब ये समझना कि कोई भी पार्टनर परफेक्ट नहीं हो सकता।
यही छोटी छोटी आदतें हैं जो रिश्ते को दिन ब दिन मजबूत करती हैं। और यहाँ एक बहुत ठोस रिसर्च पर आधारित लक्ष्य है। जो रिश्ते स्वस्थ होते हैं उनमें हर एक नेगेटिव इंटरैक्शन के मुकाबले कम से कम 5 पॉजिटिव इंटरैक्शंस होते हैं। ये 5 से 1 का अनुपात बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जो कुछ भी हमने आज देखा वो सब एक ही तरफ इशारा कर रहा है कि एक मजबूत शादी की नींव शादी वाले दिन नहीं, बल्कि उससे बहुत बहुत पहले उस डेटिंग के दौर में, उस दोस्ती को बनाने में ही रख दी जाती है। तो क्या ये कहना सही होगा कि शादी की मजबूती का फैसला शादी के दिन से पहले ही हो जाता है?